आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। सुबह 10:30 बजे दमदम में करेंगे जनसभा। 1 बजे जादवपुर में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में आज जोनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सीएम योगी कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। किसान आय वृद्धि पर कार्य योजना होगी तैयार। आज से रश्मि रथी पर्व का भव्य आयोजन। सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। राष्ट्र कवि रावधारी सिंह दिनकर की स्मृति में कार्यक्रम। ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल लेबनान की ऐतिहासिक बैठक। ट्रंप ने इजरायल लेबनान युद्ध विराम को बढ़ाया। 3 हफ्ते बढ़ा सीज फायर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। कुछ दिन पहले ही एक तस्वीर दर्द की थी। कहीं आग ने खेतों को राख बना दिया तो कहीं बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की मेहनत को डुबो दिया। लेकिन भारत अपडेट ने सिर्फ ये तबाही नहीं दिखाई, हमने इस मुद्दे को मुहिम बनाया, जमीनी सच्चाई को सत्ता तक पहुंचाया और आज उसी मुहिम का असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। योगी सरकार लगातार एक्शन में है। राहत टीमें गांव-गांव पहुंच रही है, सर्वे भी हो रहे हैं, मुआवजे की प्रक्रिया तेज हुई है और सबसे अहम कि अन्नदाता को अब सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि सीधी मदद मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में योगी जी की कोशिश हर पीड़ित किसान तक पहुंच रही है? सरकार के फैसलों और आदेशों का जमीन पर कितना असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? और जिनकी फसल तबाह हुई थी आज उनकी हालत क्या है? और इन्हीं सवालों का जवाब लेकर भारत अपडेट एक बार फिर पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे संवाददाता मौजूद है। उनके साथ है वही किसान जो इस आपदा से प्रभावित हुए और अब सरकार की राहत के सीधे लाभार्थी भी हैं। तो सरकार अब इन किसानों के लिए सहारा बनी है और लगातार भारत अपडेट ने जिस तरीके से इस मुहिम को चलाया है, किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों की मदद करने की बात कहते आए और कई सारे फैसले भी किसानों के हित में लिए गए। ऐसे में गांव-गांव तक सर्वे किए जा रहे हैं, किसानों तक पहुंच बनाई जा रही है। ताकि किसानों तक पहुंचने वाले मदद को बीच में कहीं ना रोका जाए और इसी के साथ साथ जो किसान हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना होने पाए। जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि के साथ आग की वजह से जो नुकसान हुई है, सरकार उसकी भरपाई कर रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रह्मेश मैनपुरी से जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्मेश, इस वक्त देखिए क्या तस्वीरें, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन किसानों को राहत पहुंचाने की बात करते नजर आ रहे हैं, अभी क्या देखा जा रहा है? ने फैसला लिया है कि जो किसानों की मदद के लिए फैसला लिया गया था, तो वही भारत अपडेट पर चली खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। प्रशासन की बात की जाए तो खबर चलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है, तो वही घर घर जाकर और मौके पर जाकर किसानों की तो नष्ट हुई फसलों की सीमांकन और नामांकन चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही इनको मुआवजा दिए जाने की बात की जा रही है। जी देखिए, लगातार अगर हम बात करें पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव देखा गया है किसानों की स्थिति में? काम हो रहा था ग्राउंड पे, वो बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहा था। लोग केवल कागजों में काम हो रहा था, लेकिन ग्राउंड पर लोग नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन जब से ये खबर चलाई गई है, भारत अपडेट पर मुहिम एक तरीके की छेड़ी गई थी, लगभग लगातार कई दिनों से एक ही विषय को लिया जा रहा है, जिसके चलते पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं जिलाधिकारी मैनपुरी का भी कहना है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर
लोगों की समस्या सुने और उनका जो जल्द से जल्द उनका जो मुआवजा है, उनको जो सहूलियत राशि है वो प्रदान की जाए। जी ठीक है। देखिए, हम अगर बात करते हैं, क्योंकि किसान अगर हम देखें काफ़ी नुकसान होता है, और ऐसे में क्या जो राहत राशि है इसके लिए कोई लिमिटेशन भी तय की गई है कि इतने तक सरकार जो है ये राहत राशि किसानों को मुहैया कराएगी? अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी है कि सरकार ने क्या जो राहत की सीमा है वो क्या तय की है, या फिर जितने भी नुकसान हुए वो भरपाई किए जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो राहत राशि की आप बात कर रहे हैं, राहत राशि एक एरिया वाइज तय किया गया है। जिस एरिया में जितना पैदावार होता है, किस एरिया में कितना होता है, कि कहीं पर 1 बीघा में 5 कुंटल गेहूं होता है, कहीं पर 4 होता है, तो कहीं 2 कुंटल गेहूं होता है। इसलिए वहां पर चिन्हित किया जा रहा है कि किस एरिया का कितना गेहूं होता है। क्रॉप कटिंग करी जा रही है, जिससे कि ये पता लग सके कि आपकी जो पैदावार होने की जो संभावना थी वो क्या थी। उसी के तहत अलग अलग तरीके से राहत राशि दी जा रही है। ठीक है। क्या किसानों में अब ये जो उम्मीद है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है? क्योंकि कई किसान जो है इसको लेकर असमंजस की स्थिति में भी थे। बिल्कुल, जो किसान है उनको पहले तो भरोसा ही नहीं था प्रशासन पे, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे। लेकिन जब खबर चली है और उसके बाद कृषि मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का फैसला जिस तरीके से आया है, और वही सरकार का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द किसानों को राहत पहुंचाई जाए, तो वही लोगों को बहुत सारी उम्मीद है इस समय सरकार से। सरकार की तरफ देख रही है कि कब उनके खाते में पैसे आएंगे, कब उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल, लगातार देखिए, अब अगर बात करें, क्योंकि हम भी इसको लेकर मुहिम चला रहे हैं भारत अपडेट की तरफ से, लगातार इसको जो है दिखाया जा रहा है, जो किसान है उन्हें मदद मिल सके। अब अगर हम देखें इसका असर जो ज़मीन है वहाँ कितना देखा जा रहा है, ज़मीन पर जो किसान है वो कितने लाभ वो उनको जो है मिल पा रहा है? बिल्कुल, किसानों को लगातार लाभ पहुंचाने की प्रयास किए जा रहे हैं, तो वही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जल्द ही लोगों के खातों में एक ऑनलाइन पेमेंट डाला जाएगा, जिससे कि मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है किसानों का कि हमारा सब 6 बीघा खेत था, उसमें इतना गेहूं होता है, इतना रुपए का गेहूं होता है, तो ये सब नहीं है। लेकिन सरकार ने जो योजना चलाई है उसके तहत बहुत ही उनके लिए सहूलियत है, बहुत ही आरामदायक है, जिससे कि किसान अपना जो नुकसान है उसकी भरपाई कर पाएंगे। बिल्कुल, सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि जो ये एक्शन लिए गए हैं क्या ये स्थायी है, या फिर इसमें अब किसी तरह के बदलाव भी देखे जाएंगे? क्योंकि लगातार हम देखें ये हर बार ऐसा होता है जब किसान इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे प्रभावित होते हैं। शासन की मंशा है कि किसी भी किसान को परेशानी का सामना न करना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल ये, प्रशासन यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? जो दिख रहा है वही रिजल्ट में तब्दील होता है या फिर रिजल्ट कुछ और बनाते हैं ये लोग? सबसे बड़ा ये सवाल है। सरकार पूरा चाहती है कि किसानों को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, लेकिन वही प्रशासन किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल प्रमेश, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खेती प्रभावित हुए हैं, किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो रोजी रोटी होती है वही खेत और वो फसल है, और ऐसे में जो उनके परिवार है उनके लिए जो एक उम्मीद होती है, आसरा जो होता है, कहीं ना कहीं वही पूरी तरह से यहाँ प्रभावित हुआ था। अब जब सरकार की तरफ से ये मदद की बात कही जा रही है, तो अब किसानों की बात करें, कितना लाभ अभी तक पहुँच रहा है, किस तरीके से सर्वे किए जा रहे हैं? अभी इस तरीके को डाटा देने को प्रशासन तैयार नहीं है कि कितने लोगों को मदद की जा चुकी है। और हमने भारत अपडेट न्यूज ने ऑफिस में जाकर डीएम साहब से, एसडीएम साहब से लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कोई भी डाटा देने को तैयार नहीं है। ये बताया जा रहा है कि प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है और जल्द ही चिन्हित करेंगे लोगों को, और लोगों की जो फसल खराब हुई है उसकी नाप तोल करके उनको निर्धारित मुआवजा दिए जाने की बात की जा रही है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, और ऐसे में शुरुआत कहाँ से हुई है, किन किन जिलों में अभी ये काम जो है जारी है किसानों के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कार्य शुरू हुआ था, तो वही पूर्वांचल की तरफ जब आगे जैसे बढ़ते गए हैं उस तरीके से काम चल रहा है। अगर बात की जनपद मैनपुरी की, तो मैनपुरी में इस काम को थोड़ा शिथिलता दी जा रही है, पर चूंकि यहाँ पे नुकसान भी थोड़ा कम ही हुआ है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में जिस तरीके से नुकसान हुआ है उस तरीके से पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग परेशान है, लोग
मतलब आत्महत्या तक करने को विवश है, उनको सबको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम देखें जिस तरीके से किसान कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले ये उम्मीद थी कि भाई जो सरकारी काम है उसमें थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है और इसकी वजह से जो मदद है समय से नहीं पहुंच पाती है, तो अब जो इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी, इस पर क्या कहना है किसानों का? किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार पे पूरा भरोसा है, तो वही प्रशासन पे भी भरोसा जता रहे हैं। हालांकि प्रशासन अभी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, खेतों पर जा रहे हैं, क्रॉप कटिंग करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं, किसान को पूरी उम्मीद है प्रशासन से। देखिए शासन से डायरेक्ट टच तो किसी किसान का नहीं है, टच प्रशासन से होता है, तो प्रशासन के ही चक्कर लगाए जा सकते हैं, शासन के नहीं। और योगी आदित्यनाथ है उसको इम्प्लीमेंट प्रशासन किस तरीके से कराता है, इस पे बहुत बड़ा मतलब है कि लोगों का विश्वास है कि वो आदेश जो है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो क्या और भी कुछ निर्देश और गाइडलाइंस इसको लेकर जारी किए गए हैं? रमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए यहाँ हम अगर देखें कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आपदा से प्रभावित हुए थे लोग, उनके लिए ये राहत भरी खबर। और ऐसे में अब आपदा के बाद जो एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, हर गांव तक जो सरकारी टीमें हैं वो पहुंच रही है, किसानों से रूबरू हो रही है, उनसे बातचीत कर रही है, उनका दर्द जानने की कोशिश कर रही है। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत और खेतों में जिस तरीके से फसल का नुकसान हुआ था उस पर ये एक मरहम का काम सरकारी जो मदद है वो करेगी। किसानों के अंदर मायूसी थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं राहत में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि जगह जगह सर्वे किए जा रहे हैं, गांव-गांव जो टीमें वो पहुंच रही है और किसानों से बातचीत कर रही है, उनसे उनकी नुकसान को लेकर बातचीत, जिससे जो पर्याप्त मदद है इन किसानों को मुहैया कराए जा सके। और भारत अपडेट की तरफ से ये मुहिम छेड़ी गई है, जितनी जल्दी हो सके इन किसानों को समय से मदद मिल सके। तो खेतों में कहीं ना कहीं जो आग लगी, ओलावृष्टि के चलते फसल बर्बाद हुई, अब उन किसानों के पास सरकारी टीमें पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी सरकार ने कई सारे योजनाओं का ऐलान भी किया, जो किसान हैं उनको मदद मिल सके इसके लिए। और हर तरफ अगर हम देखें तो आग लगने की घटनाएं भी सामने आई, कभी मौसम की मार, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का दर्द झेलना पड़ा है। हालांकि सरकार की तरफ से मदद दिए जा रहे हैं और लोगों के बीच ये टीमें पहुंच रही है, उनसे जानने की कोशिश कर रही है, जो किसान है उन तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत उन किसानों के लिए जो आपदा के बाद ये एक्शन लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और लाभार्थियों से टीम में सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है। जनपद जालौन में कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश और ओलों से जो नुकसान हुआ है, वहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर हम मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं। यहाँ आपके मौजे में या आपके जनपद में कुछ दिन पहले तेज बारिश के साथ में ओले भी पड़े थे, लगभग आपकी फसल में कितना नुकसान हुआ है और सरकार का क्या प्रयास रहा मदद करने का? ऐसा है, फसल में नुकसान तो काफी हो चुका है और माननीय विधायक जी आए थे तो आके देख गए थे। उसके बाद उन्होंने एक टीम जारी की, तो वो भी आई, वो सर्वे करके ले गई है, जिससे कुछ किसानों को लगभग लाभ प्राप्त हो गया है। कुछ किसानों की सर्विस चल रही है तो उनको भी मिल ही जाएगा। जैसा कि हमारे साथ बता रहे हैं किसान सुमित हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप
यहाँ पे शासन के जो अधिकारी हैं वो भी आए थे। अगर बात की जाए जनप्रतिनिधि की, तो जनप्रतिनिधि सदर विधायक गौरी शंकर भी आए थे। गौरी शंकर ने आश्वासन दिया था सुमित को, किसान को, कि जो है यहाँ पे जो आपका नुकसान हुआ है उसका सरकार द्वारा आकलन किया जा रहा है। जो टीमें, राजस्व टीमें हैं वो लगाई गई हैं, मौके पर आएंगी, आपका सर्वे करेंगी। सर्वे भी किया, किसान संतुष्ट है। अगले हम बात करते हैं कि अगले किसान से जो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? बबलू नागर किसान। बबलू, आपके किसान हो आप, आपके यहाँ कुछ देर पहले बारिश भी हुई थी, ओले भी पड़े थे, तेज हवाएं चली थी, फसल में कितना नुकसान था? काफी नुकसान हुआ पर मुआवजा मिल रहा है। अच्छा, सरकार की जो मंशा थी कि किसानों, पीड़ित जो किसान है उनको रियलिटी, उनको वो है पीड़ितों को मुआवजा दिलाया जाए, सरकार ने मुआवजा दिलाया। हाँ जी। तो जैसा कि हमारे साथ बबलू ने बताया कि सरकार की जो जनप्रतिनिधि हैं या जो सरकार के अधिकारी हैं वो आए, उन्होंने जो है समझा और मौके का आकलन किया, ग्राउंड रिपोर्ट देखी। जो किसान हैं उनको 100% मुआवजा दिलाने का प्रयास कर रही है। कुछ लोगों को किसान बता रहे हैं कि हमारी जो है सहायता धनराशि वो मौके पर हमारी पहुंच चुकी है। क्या नाम है आपका? हमारा साहब अशोक नाम है। अशोक, आप एक किसान हैं, आपके यहाँ ओले पड़े थे, बारिश भी हुई थी, कितना नुकसान हुआ था? साहब बहुत नुकसान हुआ है हमारा तो। और ये क्या है कि बोले थे कि विधायक जी आए थे, विधायक जी बोल रहे थे कि सब मिल जाएगा, लेकिन सर्वे हो चुकी है, कछु हमारे लोगों की आ गई है, कछु लोगों की नहीं आई है अभी। तो जालौन में जमीनी हकीकत जानने के लिए भारत अपडेट की टीम मौके पर पहुंची है। जालौन से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो ये राहत है वो किसानों को मिल सके, जो किसानों के मुरझाए चेहरे हैं कहीं ना कहीं वो खिल सके। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों को लेकर पहल उठाते जो है नजर आ रहे हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं। जो अधिकारी हैं उन्हें भी कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। और एक बार रुक कर लेते हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी संजीव भी हमारे साथ बस्ती से जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, किसानों की अगर बात करें, उनके हित में लगातार सरकार जो है एक्शंस ले रही है। इस वक्त जो जमीनी स्तर पर क्या तस्वीरें बस्ती में? संजीव, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हाँ जी, आवाज मिली? जी जी, आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, जिस तरीके से आगजनी से जो नुकसान हुआ था, आग लगने की वजह से जो वहां जो है उसके लिए प्रशासन की तरफ से टीमें आई और आधार पे जिस तरीके से जिनका जितना नुकसान हुआ है, किसी का थोड़ा नुकसान हुआ, किसी का ज्यादा नुकसान हुआ, तो उस तरीके से के आधार पे उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। उनका ऑनलाइन कराया गया है, इसी के नाते उनकी खतौनी लगाई गई है कि जितना आपका नुकसान हुआ आप ऑनलाइन कर दें और उसी के आधार पे आपको मुआवजा दिलाया जाएगा। भारत अपडेट की जो टीम थी वहां गई, किसान इसमें संतुष्ट नजर आए। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसानों में पहले के मुकाबले अब कितनी जो एक राहत है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर देखें, जब फसल जली, ओलावृष्टि हुई, जो फसलों का नुकसान हुआ उसके वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी टूट चुके थे। अब जो है उनकी स्थिति में क्या उनका बयान है, जब ज़मीन पर जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है उनका? उनका कहना यह है कि जो है जब से ये सर्वे हुआ है, आगजनी के बाद जो सर्वे होता है, जो ऑनलाइन होता है, ये सब होने की वजह से उनका कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे खुशी आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा सीधे उनके खाते में मिलता है, इससे उनको और भी खुशी मिलती है। जो बिचौलिए होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है बाधा आती है पैसा मिलने में, लेकिन जो मुख्यमंत्री का आदेश है उसकी वजह से अगर उनके जो खाते में पैसा चला जाता है, इस नाते वो
अभी तो जल्द ही उनका ऑनलाइन हुआ है और जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उस हिसाब से उनको मुआवजा मिल जाएगा। ठीक है रमेश, अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि सर्वे की टीमें गठित की गई है, कितनी टीमें जो है यहाँ पहुँचती है एक एरिया में, और साथ ही साथ कितने सदस्यों को इसमें रखा गया है ताकि जल्द से जल्द जो किसान हैं उनका जायजा लिया जाए, उनसे बातचीत किए जाए, जिससे जो एक सटीक डाटा है वो तैयार हो सके। अनम्यूट कर लीजिए आप। सर्वे में जो रमेश, तहसील स्तर पर बनाई गई है जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। वही लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार इसमें जो एसडीएम का जो मेन रोल है एसडीएम का है, उसके चलते लगातार लोग पहुंच रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं। और वही लेखपाल जो है कि बताएगा कि कितना इनका रकबा है, किस इसका ये खेत है, और पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद ही इनको आगे की जो मुआवजा है और जो सहायता धनराशि है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है। और एक टीम में जी 5 लोग हैं जिसमें लेखपाल का 2 लेखपाल जोड़े जाते हैं, जिससे कि कोई कल को क्लेम ना कर दे कि ये नहीं साहब मेरा खेत था, इसलिए उसको वेरीफाई करने के लिए 2 लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार पूरी टीम बना के हर तहसील में अलग अलग टीमें बनाई गई जिससे कि लोगों को सहूलियत मिल सके। ठीक है संजीव, अगर हम बात करते हैं किस तरीके से अगर हम देखें किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ, अब जब सरकार खुद इस पर एक्शन ले ले, समय समय से अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, अधिकारियों के इस पर कितनी सक्रियता दिखाई दे रही है? जब से मुख्यमंत्री का आदेश आया है तब से जिले के जिलाधिकारी इस पे काफी जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने नीचे के जो अधिकारी हैं निर्देशित कर रहे हैं कि मौके पर जाइए वहां, और जो है जो इसमें टीमें बनाई जाती हैं वो उसमें जैसे लेखपाल शामिल होते हैं, कानूनगो शामिल होते हैं, और जो है इसमें नायब तहसीलदार या तहसीलदार लेवल के जो है इस टीमों में शामिल होते हैं। और इन लोगों की टीमें जाती हैं और सर्वेक्षण करती हैं और सर्वेक्षण के आधार पे जो है उनको मुआवजा दिलाया जाता है। तो जब से मुख्यमंत्री का आदेश आया है तब से जो है जिलाधिकारी काफी एक्टिव है, और जिलाधिकारी के एक्टिव होने की वजह से छोटे अधिकारी लगातार उनको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार उनको बता रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए भारत अपडेट की तरफ से ये मुहिम लगातार छेड़ी जा रही है और किसानों को जल्द से जल्द मदद मिल सके, इसके लिए हम भी पूरी तरह से सक्रिय हैं ताकि जो किसान हैं वो अपने नुकसान का भरपाई कर सके। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर।